आठों दिशा में आठों जो बड़ी सखी हैं उनकी कुंजें हैं, और उनकी दिशा में ही, उनके आसपास में ही अन्य सखियों की कुंजें हैं। तो सहचरी वृंद यहीं पर आकर के अपनी अपनी कुंज में शयन करती हैं। लेकिन आज ऐसा है कि हितु सखी को नींद नहीं आ रही। उनके हृदय में बड़ा दिव्य दिव्य मनोरथ चल रहा है कि अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, प्रिया प्रीतम की ऐसी ऐसी लीला होती तो कितनी अच्छी होती। तो वे अपने बरामदे में आ जाती हैं और बरामदे में आ कर के और वीणा लेती हैं, वीणा लेके अपने गोद में पधराती हैं। और उनके जो मन में मनोरथ है, उनके मन में ऐसा भाव है कि अभी प्रिया प्रीतम दोनों अगर भीजती तो कितनी बढ़िया होती, क्योंकि प्रियालाल तो शयन कर गए हैं और बाहर जो है उमड़ घुमड़ के वर्षा होने लग जाती, बिजली टूटती है और पंछी बरगोड़े के उकार करते हैं। जहाँ तहाँ इंद्रधनुष की शोभा दिख रही है, हजारों की तादाद में जो बग पंक्तियाँ हैं वो छर रही हैं। सारस, हंस, कोकिला, पपैया, ये सब बड़े नाद कर रहे हैं, माने अपनी अपनी भाषा में आनंद मना रहे हैं। और ऊपर से जो है वो घोर वृष्टि हो रही है और प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं। तो हितु सखी जी के मन में आई ये बात कि काश अगर प्रिया जो लाल जो दोनों इस समय, मतलब कितना सुंदर अवसर निकल रहा है और प्रियालाल ऐसे हैं कि दोनों पौड़ रहे हैं। जगाना भी उचित नहीं है, उनके सुख में खलल डालना ठीक नहीं है। तो उनके मन में ऐसा मतलब एक भारी पीड़ा सी हो रही है कि प्रिया प्रीतम इस अवसर का लाभ लेते। कितनी सुंदर सुंदर जो है शीतल शीतल सुगंधी से युक्त वायु चल रही है और लताएं झुकरा रही हैं और पावस की सारी संपदा जो है वो सामने दृष्टिगत हो रही है। मणिमय मंडली जो है वो बूंदों से उस पर जो है जब बूंदें पड़ती हैं तो बड़ी वो रंग बिरंग की बूंदें उस पर उछलती हैं फर्श पे। तो उनको लगता है प्रिया प्रीतम इसमें भीजते तो कितना बढ़िया होता। तो उनका मनोरथ था हितु सखी जी का, और वही मनोरथ गावे लग जाती हैं, गान कर रही हैं। कब देखो इन नैना भीजता, देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, देखो इन नैना भीजत, श्यामा जू की सुरंग चूनरी, श्यामा जू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरैना भीजत, मन को उपरैना भीजत, जुगल किशोर कुंज तर ठाढ़े, किशोर कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैना भीजत, कियो कछु मैना भीजत। ऐसी उनकी भावना है कि श्यामा श्याम भीजते तो कितना अच्छा होता, हम नेत्रों के लाभ लेते, आज हमारे सारे मनोरथ सफल हो जाते। कब देखो इन नैना भीजत, कैसा वो देखना चाहती हैं तो श्यामा जू की सुरंग चुनरी, प्रिया जू की जो अरुण वर्ण की चुनरी है और लाल जी का उपरैना है, दोनों उमग उमग करके मंडल पे भीजते तो अवसर सार्थक हो जाता। ऐसी धुरवान की शोभा है, हवा बह रही है, दादू जो है वो
नाम रट रहे हैं, पपैया पीऊ पीऊ, वो बड़े हृदय में वो विरह पैदा कर रहे हैं। ऐसी चकोरी है, मोरी हैं, एक भांति भांति के जो पाउस की संपदा है, वो सारी संपदा सामने प्रकट हो रही है। और प्रिया जो सो रही है, लाल जी सो रहे हैं। तो होता है ऐसा कि जिन्हें प्रियालाल उसमें शयन कर रहे हैं, तो वो जो बिजली है ना, वो प्रिया जो कि जो सिरहाने की तरफ जो पलंग है, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी बरामदे में, कभी मंडल पे, जहाँ तहाँ कौंदती है, और बगल में थोड़ी दूरी पे कड़कती है, माने वो लरज रही है। तो उस लर्जन को देख करके, उसको मतलब घोर आवाज़ सुन करके, और घन के गर्जन को सुन करके, और पंछी वर्गों के जो कोलाहल है, शोर है, उसको सुन करके प्रिया जो की निद्रा टूट जाती। और वास्तव में बहुत सुंदर लताएं लुम झूम रही हैं, और बहुत सुंदर सरस वृष्टि हो रही है। ऐसी दृश्यावली को देख करके प्रिया जी की जिन्हें निद्रा भंग होती है, तो वो इतनी खुश होती हैं और डर भी रही हैं। और घोर गर्जन सुन करके, लर्जन सुन करके प्रिया जो डर जाती हैं, लेकिन अब प्यारे को जगाने की चेष्टा करती हैं, तो प्यारे उठ नहीं रहे हैं। वो जैसे मानो घोर निद्रा में सो रहे हैं, तो उनको और डर लगता है। जब भी जगाने की चेष्टा करी, तब तक उनके पाँवों की तरफ बिजली कड़कती है, और घन सिरहाने की तरफ गरजता है, और छत से गर्जन हो रही है, और दिव्य बिजली कौंधती है। तो प्रिया जो डर जाती हैं। तो प्रिया जो लाल जी से कह रही हैं, आज पिया पावस रैन अंधेरी, आज पिया पावस रैन अंधेरी, आज पिया पावस रैन अंधेरी, पिया पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मन उठ किन देखूं, लाल रसिक पिया उठ किन ये लाल रसिक मन उठ किन देखूं, लाल कपिने उठ किन देखूं, दामिनी लरजत नेरी, मिनी लरजत नेरी, हाँ दामिनी लरजत नेरी, दामिनी लरजत नेरी, जल बोझक झुकियाय बादरा, जल बोझक झुके आयो बादरा, मोरन कोहक गनेरी, मोरन कोहक गनेरी, मोरन कोहक गनेरी, कोहक गनेरी, आरोग हरि गर जन सुन दिस दिस, आरोग हरि गर जन सुन दिस दिस, निदया हो गई मेरी, दया हो गई मैं, आज पिया पावस रैन अंधेरी,
आजो प्रिय पावस नैन अंधेरी। श्री जी कह रही हैं ठाकुर जी से कि बहुत जगाने की चेष्टा करती हैं, कभी नेत्रों पे फूंक मारती हैं, कभी चुटकी बजाती हैं, कभी अनेकों जो चेष्टा करती हैं, लेकिन लाल जी उठ नहीं रहे, इसे गहरी निद्रा में सो रहे। तो जिमी उनको जगाने की चेष्टा कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश जो है सफल नहीं हो पा रही है। तब तक झट उनके पास ही बिजली कड़कती है, उनके पास ही घन गरजते हैं और बहुत टप 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 जो बूंदों की आवाज़ है वो उनके मतलब उनको रोमांचित कर देती हैं, उनको भयभीत कर रही हैं। तो कह रही हैं कि दामिनी लरजत नेरी, कि देखो प्यारे कैसे पास में दामिनी कड़क रही है, मुँह तो भय लग रहा है और तुम ऐसे हो कि उठवे को नाम ना ले रहे हो और मुँह डर लगे, तुम उठ जाते और देखो कितनी बढ़िया वृष्टि हो रही है। वास्तव में प्यारे तो भिजवे का मौसम, भिजवे लायक है, यहाँ में हम दोनों भिजते। देखो हितू से अचरी तो गान भी कर रही हैं कि कब देखो नैना भिजत, लेकिन कह रही हैं मन ही मन प्रिया जो कह रही हैं कि देख सखी, अगर तुम मुझे कहती कि हे प्रिया जो आप अकेले भीजो तो मैं तो जग चुकी हूँ, मैं तो खूब भीज जाती तुम्हारे सामने। मैं कुंज से बाहर निकलती, बरामदे से मंडल पे आती और तू जैसी जैसी कहती मैं भीजती, लेकिन तेरी तो इच्छा है कि जुगल को मैं भीजते देखूं। और प्यारे ऐसे घुटबे के नाम न ले रहे हैं, मैं अकेले क्या करूं। फिर भी कोशिश करती हैं जगाने को, कह रही जल बोझक झुकी आयो बादला। देखो प्यारे काले काले बादल कैसे मने दिन में और रात कर दें। कह रहे हैं कि पावस रैन अंधेरी आज पिए, कि हे प्यारे आज तो ऐसी प्रतीति हो रही है मानो अर्धरात्रि हो रही है तो दिन का समय लगभग 2-2:30 बजे का समय है, क्योंकि 12 बजे करीब में दोपहर में राजभोग कराई हैं, राजभोग करा करके आरती उतार करके और शयन कराई हैं। तो लगभग कुछ ही देर प्रियालाल शयन कर पाए हैं, तब तक घोर वृष्टि होने लग जाती है, दामनी कड़क भी लग जाती है और पंछी वर्ग बड़े नाद कर रहे हैं और मोरा के उकार कर रहे हैं। जहाँ तहाँ ध्रुवान की छटा होती है, जहाँ तहाँ पंक्तियों की छटा उछल रही हैं और हितू से की जो गावी लग जाती हैं। तो उस समय ऐसे कारे कारे बादल छा गए हैं, जैसे लगता है मानो अर्धरात्रि, जैसे वो कृष्ण पक्ष की रात्रि होती है ना, वैसी रात्रि सी हो रही, मैंने अंधकार सा हो रहा है। तो प्रिया जी को थोड़ा भय भी लग रहा है। तो प्रिया जो कह रहे हैं कि आज पिय पावस रैन, कि प्रिय जैसे है तो ये दिन, लेकिन प्यारे ऐसे कारे कारे बादल छाए हुए हैं कि लगता है कि अंधेरी रात्रि है। आज पिय पावस रैन अंधेरी। फिर कह रहे हैं कि जल बोझक झुकी आयो बादरा। देखो जल से बोझिल जो बादल हैं एकदम पास में आके बरामदे में, यहाँ तक कि महल में प्रवेश कर गए हैं। इनकी शोभा तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन वो बीच बीच में डर भी लगे हैं और तुम ऐसे हो घुटबे के नाम न ले रहे हो। तो चेष्टा करती हैं और हितू सखी की माँग भी देख रही हैं कि अगर हितू सखी केवल मेरे को कहती तो मैं भीज जाती, खूब उनके सामने आकर के आनंद पूर्वक भिजती और सखी हमारी शोभा देख के निहाल होती। लेकिन हमारी सखी की इच्छा है कि दोनों भीजें, दोनों स्वेच्छापूर्वक मंडल पे भीजें। फिर आगे कह रहे हैं कि देखो प्यारे, अरु गहरी गर्जन सुनी दिस दिस, दाईं ओर बाईं ओर उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ईशान कोण में जो ये घन गरज रहे हैं, इनकी तो गड़गड़ाहट को सुन करके मेरी तो निद्रा ही भंग हो गई है, मेरा तो चैन ही खत्म हो गया, मैंने भय लग रहा है। और कह रहे तुम आलस पर से सुनत नागर, और हे प्यारे तुम ऐसे अलसाए भय हो कि तुम सुन भी हमारी बात, हमारी जो परिस्थिति भी नहीं सुन रहे हो। नींद उड़ गई मेरी, तुम आलस बस सुनत नागर। लाल जी नहीं सुन रहे हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ की छटा है। प्रिया जो बारंबार जगाने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन नहीं। अंत में प्रिया जो बहुत चेष्टा करती हैं तो लाल जी जग जाते हैं और जग जाते हैं। और प्रिया जो कह रही हैं कि प्यारी जो मोरन की जो बोली है ना, इनकी बोली पपैयन की बोली सुन करके प्रेम बुद्धि मोह घेरी,
इनकी विरह जनित वाक्य सुन करके, शब्द सुन करके मेरा तो हृदय एकदम प्रेम से भर गया है, मेरा रोम रोम प्रेम से पुलकित हो रहा है। प्रीति न सुधी करावत काहू, कि प्रीति ऐसी होती है कि कोई सुधी नहीं रहती। अब मुझे भी कोई सुधी नहीं है। प्रीति न सुधी करावत को रुचिर पहेरी। फिर रसिक शेखर लाल जी उठ जाते हैं और जे भी उठते हैं, हमारे निद्रा उनकी भंग हो जाती है तो प्रिया जो झट झुक करके उनको भुजा पास में बांध देती हैं और लाल चिबुक कर फेरी प्यारे प्रिया जी के चिबुक प्रदेश और प्रिया जो लाल जी के चिबुक प्रदेश को उचकाते हुए वृंदावन हित रूप बल गई। बतरस उर्झे थेरी, बतरस उर्झे दोनों जो खूब बढ़िया बतलावे लग जाते हैं। माने बात यही करते हैं कि प्रिया जी कितना सुंदर अवसर है, देखो बादल कैसे गरज रहे हैं, बूंदें कैसे पड़ रही हैं और बादल भी कितने रंग बिरंग के हैं। और देखो पंछी वर्ग अपने ये कुंज में बरामदे में टोल के टोल कैसे जो है स्वेच्छापूर्वक उड़ रहे हैं। पपैया कैसा जो पीऊ पीऊ शब्द करके मानो हमारे हृदय में प्रेम वर्धन कर रहे हैं। और इसी तरह मतलब सुंदर जो मौसम, ऋतु और छटा को वर्णन करके लाल लाल भारी प्रेमिल उसमें कहते हैं प्रिया जो किससे ही प्यारे। देखो हितु से कि जो है ना वो हम दोनों को भिजते देखना चाहती हैं। चलो हम दोनों भिजते हैं, तो दोनों कुंज से बाहर निकलते हैं। आज मतलब शयन नहीं किए और हितु सखी जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रियालाल दोनों कुंज से बरामदे में आते हैं और बरामदे से सुंदर दिव्य सोपानों के माध्यम से नीचे उतरते। नीचे विशाल मंडल है, सुंदर कदम के वृक्ष हैं और यहीं पे प्रिया प्रीतम स्वेच्छापूर्वक अंश भुजा दिए हुए, कभी अंश भुजा दिए, कभी हृदय से लगते हुए, कभी गर्भहियाँ दिए हुए, कभी स्वेच्छापूर्वक हाथ छोड़ करके दोनों आकाश की शोभा, कदम की शोभा, मंडल की शोभा, अवनी की शोभा निहारते हुए भिजबे लग जाते हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया जी के वचन हैं, जो अगला पद है कि ठाड़े आंगन कुंज के, मैंने जो मेघ महल है उस कुंज के आंगन में प्रिया प्रीतम ठाड़े होके भीज रहे हैं। ठाड़े आंगन कुंज के सामर गौर किशोर, रीजत भीजत सहज सुख, रंग रंगीली जो सहज सुख रंग रंगीली जो, सहज सुख रंग रंगीली जो, सुंदर नवल किशोर, सुंदर नवल किशोर, सघन कुंज के आंगन ठाड़े, कुंज एरिया हो, सघन कुंज के आंगन ठाड़े, सघन कुंज के आंगन ठाड़े, मिले सांवर तन गोर, सांवर तन मिले सांवर तन गोर, सांवर तन नैनी नैनी बूंदन बरसत, नैनी एरिया हो,
नैनी नैनी ओ नैनी नैनी बूंदन बरसत बन घन गरजत घोर बन घन गरजत घोर। जी वो बीड़ा बजा के गान कर रही हैं और अपने मनोरथ को प्रकट कर रही हैं, तब तक प्रियालाल आए कुंज से बाहर। बरामदे से सोपानों के माध्यम से नीचे विशाल जो प्रांगण है, आंगन है, उस मंडल पे प्रियाप्रीतम उतरते हैं। और जिन ही प्रियालाल उतरते हैं तो वर्षा और उमग उमग करके जो है ऋतु रूपा सखी अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। और देखिए क्या है ना, ये वृंदावन धाम है, ये बड़ा रसमय धाम है और तत्व सुख सुखित्वम का भाव यहाँ कण कण में भरा हुआ है। तो बूंदें जो पड़ रही हैं ना, वो देखो बूंदों से चोट भी लगती, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं चोट लगती, लेकिन यहाँ बूंदें ये सरसों के दाने होते हैं ना, फुहिया नहीं होते हैं, फुहारे, ऐसी छोटी छोटी बूंदें पड़नी प्रियाप्रीतम के अंग अंग को सुख देने वाली बूंदें हैं। तो नैनी नैनी बूंदन बरसत, और दामनी कड़कती है ना तो उज्ज्वलतम उजारी कर देती हैं, जैसे मतलब दीन कर देती हैं, लेकिन वो क्षण भर के लिए भी नहीं होती है, फिर वैसा ही अंधकार। और कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर, कभी आगे पीछे, कहीं पार्श्व भाग में वो बिजली कड़क रही है, घन गरज रहे हैं। और ध्रुवा की बहुत सुंदर शोभा है। इंद्रधनुष वो जो कुंजों में बंधनवार के रूप में दरवाजे पे, वो पेड़ों में, आकाश मंडल जहाँ खुला दिख रहा है वहाँ बड़े उनके वो सुंदर सुंदर उनके दर्शन है। और रंग बिरंग के जो पंछी वर्ग हैं, लताएं भी तो रंग बिरंगी हैं। देखिए जो पेड़ भाग है, जो तना भाग है वो नीलमणि में है, डालियाँ हरी हरी हैं, पत्ते पीले पीले भी हैं, लाल लाल भी हैं, हरे हरे भी हैं। फल जैसा जो फल होता है, लाल भी फल है, नीले भी फल है, हरे फल हैं, श्वेत फल हैं, रंग बिरंगे फल भी हैं, फूल भी वैसे हैं। और मड़ियाँ जो है पंचरंग की हैं, वो सुंदर जो फर्श का है। तो मैंने बड़ा आनंद जे भी हितु से कुछ गान कर रही हैं